सुल्तान को देखकर उसके माँ पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसे गले लगा लेते हैं। सुल्तान जिस लड़की से विवाह करना चाहता है उसके बारे में अपने माँ पिताजी को बताता है। तभी सुल्तान के पिताजी उसे लाल बीज देते हैं। इस बीज को जिस पे भी डालोगे वो 10 गुना बड़ी हो जाएगी। सुल्तान अपने पिताजी से वो बीज लेकर रात में ही निकल पड़ता है, क्योंकि रास्ता लंबा था और समय कम। सुबह होने तक सुल्तान जहरीली नदी के पास पहुंच जाता है। नदी में आदमखोर मछलियां उसे देख रही थी। तभी सुल्तान सफेद बीज नदी में डालता है तो नदी 10 गुना छोटी हो जाती है। सुल्तान तुरंत ही नदी पर से छलांग मारकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कुछ ही देर में आग की नदी आती है। सुल्तान उसमें भी सफेद बीज डाल देता है। नदी 10 गुना छोटी हो जाती है और सुल्तान उसे भी पार कर लेता है। नदी पार होते ही सुल्तान के सामने 2 जिन होते हैं जो सुल्तान को पकड़कर अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। छोड़ो मुझे। हाँ? इंसान की इतनी हिम्मत कि मेरी नदी खराब कर दी। मेरी नदी ठीक कर। मुझे 10 रंग के अलग अलग रत्न चाहिए, फिर मैं सब नदी को पहले जैसा कर दूंगा। हो हो। तू इंसान जिनसे सौदा करेगा तुझे अभी मार दूंगा। आज मैं आया हूँ, कल मेरे जैसे 10 और आएंगे। मुझे रत्न दे दो, मैं तुम्हारी नदी पहले जैसी कर दूंगा। नदियों के डर से कोई इंसान यहाँ नहीं आएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद जिन ने सुल्तान के शरीर से 10 गुना बड़े पतीले में सारे रंग बिरंगे रत्न भर दिए। जिस पतीले में हजारों रंग के अलग अलग रत्न हैं, उसे ले जा। सुल्तान सफेद बीज को पतीले में डालता है और पतीला 10 गुना छोटा हो जाता है। सुल्तान उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगता है। नदियाँ पार करने के बाद सुल्तान दोनों नदियों में लाल बीज फेंकता है, जिससे नदी का आकार पहले जैसा हो जाता है। वापस लौटते ही सुल्तान मुखिया को 10 रंग के अलग अलग रत्न देता है और वैद्य की बेटी से विवाह कर लेता है। उन अलग अलग रत्नों को देखकर मुखिया जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसमें से 5 रत्न वो सुल्तान को भेंट में देते हैं। सुल्तान उन रत्नों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने गांव लौट जाता है। अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान है। सुल्तान के माता पिताजी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश है।